अगर आपको लगता है कि आपको एक बहुत बड़ी लग्जरी मैंशन खरीदने के लिए एक अमीर मशहूर शख्सियत या कारोबारी शख्सियत बनना पड़ेगा, तो अपने इन घरों के बारे में नहीं सुना होगा। दुनिया में बेशुमार सुपर प्रॉपर्टीज हैं जो इंतहाई सस्ते और बाज़ औक़ात सिर्फ €1 में फरोख्त होती हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही रियल एस्टेट से मुतारफ करवाएंगे और आपको हैरान कुन वजूहात बताएंगे कि आप दुनिया के कुछ हिस्सों में पूरा घर तकरीबन मुफ्त कैसे हासिल कर सकते हैं। पूरे किले और शानदार टाउन हाउसेज हैं, बल्कि ये लिस्ट मशहूर शख्सियात की रहाइशगाहें भी हैं जो शायद हमेशा के लिए खाली रहेंगी। तो ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने जा रही है, लिहाजा गुड टू नो देखते रहें। वीडियो के आखिर में हमें कमेंट्स में बताएं कि इनमें से कौन सा घर आप खरीदेंगे। हम दुनिया के सबसे मशहूर लोगों के घरों में से एक के साथ शुरू करते हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कोई और नहीं है। ट्रंप न सिर्फ अमरीकी सदर थे बल्कि रियल एस्टेट के सरमायाकार भी थे और दुनिया भर में मुख्तलिफ लग्जरी अपार्टमेंट्स और मेगा विलास के मालिक थे। कैरेबियन में एक बड़ा विला बहुत शानदार है। इस खुसूसी प्रॉपर्टी में न सिर्फ एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है और ये समंदर पर वाक़ है, बल्कि इसमें खजूर के दिलकश दरख्त भी लगाए गए हैं और इसमें बेशुमार कमरे भी हैं। ताहम ट्रंप कुछ अरसे से इस विला को बेचना चाहते हैं, और ऐसी कीमत पर जो इस तरह की चीजों के लिए सरासर मजाक लगती है। असल में इस विला की कीमत $28 मिलियन थी। फिर इसकी कीमत $17 मिलियन से नीचे आ गई, लेकिन फिर भी कोई खरीदार दिलचस्पी जाहिर नहीं करता। इसकी वजूहात बहुत सी हैं। एक तरफ ये विला एक खतरनाक समुद्री तूफान वाले इलाके के बीच में है, तो दूसरी तरफ इसमें बड़ी हद तक साबिक सदर की अपनी गलती है कि कोई भी इस घर को खरीदना नहीं चाहता। ट्रंप की इंतहाई मुतनाज़ा पॉलिसी की वजह से बहुत से दिलचस्पी रखने वाले खुद को ट्रंप के साथ वाबस्ता नहीं करना चाहते, क्योंकि वो इसकी हिमायत नहीं करना चाहते। कैरेबियन विला मुमकिना तौर पर मुस्तकबिल करीब में बड़े पैमाने पर अपनी वैल्यू खो देगा। हम इटली में एक बहुत बड़े महल के साथ कंटिन्यू करते हैं जो कि मुफ्त में हासिल किया जा सकता है। अगर आपने कभी एक महल के मालिक होने का ख्वाब देखा है तो आपको इस पर भी एक नजर डालनी चाहिए। कस्टेलो डे बलीरा नामी ये किला दर हकीकत रोम के बहुत करीब है और इस वक्त इटली हुकूमत की मलकियत है, लेकिन वो इस महल से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करना चाहते। बरसों से हुकूमत एक ऐसे खरीदार की तलाश में है जो इस बहुत बड़े किले को मुफ्त में अपने कब्जे में ले ले ताकि उसे होटल के साथ सियाहत के मरकज में तब्दील किया जा सके। ताहम इस पूरी चीज में एक बहुत बड़ा कैच है। दर हकीकत इस लावारिस खंडर की बहाली और डिकोर के अखराजात लाखों में होंगे। इससे पहले कि कोई निजी सरमायाकार और रियासत सियाहत की मुमकिना आमदनी से फायदा उठा सके, सबसे पहले इसकी तज़ीन व आराइश का काम करना पड़ेगा, जिसके बारे में ये भी वाज़े नहीं है कि आया उसकी अदायगी कभी की जाएगी कि नहीं। इस सब के बावजूद अगर कोई खरीदार मिल जाता है तो उसे इटली स्टेट की तरफ से ये महल तोहफा मिलेगा। इसके बाद हम एक और विला पर आते हैं जिसे फरोख्त नहीं किया जा सका। यूएसए में यह हवेली 2 मुरब्बा किलोमीटर पर बनी हुई है और इसमें लातादाद बेडरूम्स और बाथरूम्स हैं और मिडिवल एग्जिबिट्स की नुमाइश के साथ एक बहुत बड़ा एंट्रेंस हॉल भी है। ये घर कई सालों से खाली है और अब उसकी कीमत सिर्फ $4 लाख है, जो कि इस इलाके के लिहाज से काफी अच्छा सौदा है, क्योंकि इस इलाके में एवरेज कीमत $1 मिलियन से ज्यादा है। लेकिन इस हवेली में अदम दिलचस्पी की वजह बिल्कुल मुज़हका खेज है। कुछ तामीराती कारकुन इसके बारे में कहते हैं कि उन्होंने इस विला में भूत देखे थे। बहुत से लोग उन दावों को बकवास समझते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन दावों ने एक देरपा तासुर छोड़ा है, क्योंकि तमाम तर तज़हीक के बावजूद ये घर अभी तक फरोख्त नहीं हुआ है। न्यू जर्सी में एक खूबसूरत खानदानी घर के साथ आगे बढ़ते हैं। ये घर अपने आप में खास शानदार तो नहीं है, लेकिन ये वो तमाम जरूरियात पूरी करता है जो एक घर में हो सकती है। इसमें कई लिविंग रूम्स हैं, एक खूबसूरत गार्डन है और ये बहुत ही ज्यादा सस्ता भी है। इसकी कीमत अभी तक सिर्फ $10 है, लेकिन इसके बावजूद ये घर कई सालों से फरोख्त नहीं हुआ।
ये प्रॉपर्टी म्यूनिसिपैलिटी की मलकियत है और अब म्यूनिसिपैलिटी इस घर के साथ $10,000 इनाम की पेशकश कर रही है जो कोई इस घर को खरीदना चाहता। पूरा घर और $10,000 बतौर तोहफा हासिल करना बहुत पुरकशिश लगता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कैच है। बरसों से म्यूनिसिपैलिटी इस प्रॉपर्टी को दूसरे मंसूबों के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। ये घर एक लिस्टेड बिल्डिंग है, इसलिए वो इसे गिरा नहीं सकते। इस वजह से वो एक ऐसे खरीदार की तलाश में है जो किसी न किसी तरह पूरे घर को बगैर तोड़े एक साथ ही ले ले। लेकिन यह अमली तौर पर नामुमकिन है, इसलिए ये घर शायद इस इलाके में काफी देर तक खाली पड़ा रहेगा। नंबर 5 के लिए हम न्यू जर्सी में ही रहते हैं और इसी तरह के पुरकशिश घर में आते हैं जिसमें किसी इंतहाई पागलपन की वजह से कोई भी मुफ्त में जाना नहीं चाहता। दरहकीकत कई खानदान माजी में इस शानदार मकाम पर उस सिटी विला में रह चुके हैं, ताहम अब तक हर कोई थोड़े वक्त के बाद वहां से चला गया है। इसकी वजह इंतहाई अजीब है। माजी में हर नए आने वाले को गुमनाम धमकी आमेज खतूत मौसूल होते थे, जिनमें न सिर्फ उन्हें जल्द अज जल्द वहां से निकल जाने के लिए कहा जाता था, बल्कि ये दावा भी किया जाता था कि इस घर में किसी को रहने की इजाजत नहीं है, क्योंकि कुछ आबाओ अजदाद की रूहें वहां मुंतकिल हो गई हैं और उनको परेशान नहीं होना चाहिए था। अगर ये अजीब और गरीब वाकयात आपको परेशान नहीं करते हैं तो आपको यहाँ एक आला मयार का सिटी विला बिल्कुल सस्ते दामों मिल जाएगा। इसके बाद हम एक और मशहूर शख्सियत के घर पर आते हैं जिसकी कीमत सालों से गिर रही है और जिसे कोई खरीदना नहीं चाहता। हम एक विला के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें 50 सेंट सालों से रहते थे। 50 सेंट जो न सिर्फ एक रैपर के तौर पर कामयाब है बल्कि एक किताब के मुसन्निफ और टीवी प्रोड्यूसर के तौर पर भी जाने जाते हैं। कुछ साल पहले चीजें बहुत मुख्तलिफ थीं और 50 सेंट को दिवालियापन की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इस दौरान उसे कनेटिकट में अपनी बहुत बड़ी लग्जरी मैंशन फरोख्त करने को भी कहा गया। इस विला में न सिर्फ दर्जनों कमरे, एक इंडोर पूल और गार्डन में एक लेक है, बल्कि इसका अपना कैसीनो, डिस्को, रिकॉर्डिंग स्टूडियो और बास्केटबॉल कोर्ट भी है। लेकिन ये अभी तक इस गैर मामूली विला को फरोख्त करने में कामयाब नहीं हुए जिसे इसने पहले माइक टायसन से खरीदा था। इस विला के मामले में इसकी वजह यह नहीं है कि यह हॉन्टेड है या किसी गैर महफूज इलाके में है। सच ये है कि कोई भी इस घर को खरीदना नहीं चाहता क्योंकि ये किसी सिविलाइजेशन से बहुत दूर बनाया गया था। ज्यादातर अमीर लोग एक दूसरे के साथ अमीर इलाकों में रहना पसंद करते हैं। इस घर की कीमत $18 मिलियन से गिरकर महज $5 मिलियन रह गई है। अभी भी बहुत से लोगों का ख्याल है कि यह सुपर मैंशन गैर आबाद रहेगा। इंग्लैंड में एक ऐसा इलाका है जहां आप वाकई €1 से कम में घर खरीद सकते हैं। हम बर्तानिया के वस्त में कोबरेज के इलाके के बारे में बात कर रहे हैं। कोबरेज असल में एक ऐसा इलाका था जहां सनती दौर में हजारों लोग रहते और काम करते थे। चूंकि जंग के बाद ज्यादा कारखाने बंद हो गए, लोग दूसरे कस्बों में चले गए और कोबरेज आहिस्ता आहिस्ता वीरान हो गया। ताहम चंद साल कबल इंग्लैंड गवर्नमेंट ने इस इलाके में दोबारा से नई जिंदगी पैदा करने की कोशिश की है। इस वजह से उन्होंने बहुत से आला मयार के घर बनाए जिनसे उन्हें उम्मीद थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोबरेज वापस आने की तरगीब मिलेगी। लेकिन वो बिल्कुल गलत थे, क्योंकि आज तक उनमें से एक भी मकान नहीं खरीदा गया। इसके बाद हुकूमत ने इस उम्मीद पर कि कम अज कम चंद घर ही फरोख्त किए जा सकें, हर घर की कीमत को कम करके €1 कर दिया। मुस्तकबिल करीब में हर घर की रेनोवेशन के लिए €35,000 खर्च करना पड़ेगा, जो हुकूमत बर्दाश्त नहीं करना चाहती। लिहाजा अगर वो €1 में भी घर बेचते हैं तब भी वो अपने पास रख के रेनोवेशन करने के मुकाबले में बेहतर है। अब हम एक बहुत बड़े विला में जाते हैं जो बहुत से लोगों के लिए ख्वाबों का घर हो सकता है। ग्रानोट लोमा नामी ये घर मिशिगन में दुनिया की दूसरी बड़ी और सुपीरियर लेक पर वाक़ है। इसमें 23 बेडरूम, बालकोनी में अलहदा अपार्टमेंट्स और यहां तक कि इसकी अपनी डाक भी है। कुछ साल पहले ये घर $40 मिलियन में फरोख्त के लिए लिस्ट किया गया था। बाद में इस घर की कीमत को चंद डॉलर तक कम करना पड़ा क्योंकि किसी ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसकी वजूहात मुख्तलिफ किस्म की हैं।
एक तरफ तो ये घर बहुत से लोगों के लिए बहुत पुराना है। इस घर में मिडिवल एरा यानी कुरून वस्ता के डिजाइन के दर्जनों कमरों को बदलना और उनमें जदीद टेक्नोलॉजी लगाने में लाखों की लागत आएगी। इसके अलावा गिरानोट लोमा बहुत दूर है। यहाँ करीब तरीन बड़े शहर में जाने के लिए गाड़ी से 3.5 घंटे लगते हैं। बिलाशुबा अमेरिका का ये विला देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन अक्सरियत यहाँ मुफ्त में भी नहीं रहती। इस वीडियो के आखिर में हम एक ऐसी खातून की तरफ आते हैं जिसने दरहकीकत उनमें से एक घर खरीदने की हिम्मत की थी जो मुख्तलिफ नकाइस की वजह से इंतहाई सस्ते होते। 2020 में अमरीकी बेट्सी स्वीनी ने सिर्फ $18,000 में एक बहुत बड़ा घर खरीदा जो कि बेकार था। थोड़ी देर पहले इसे यूट्यूबर मोनिका चर्च देखने गई। वो ये देखना चाहती थी कि इतने सस्ते घर में रहना कैसा लगता है। बेट्सी स्वीनी ने उसे अपना पूरा घर दिखाया जिसकी वो तकरीबन $1,60,000 में रेनोवेशन कर रही है। वो कहती है कि इतना सस्ता घर खरीदना काफी रिस्की था क्योंकि बज़ाहिर तो ये एक कैच था, लेकिन अब वो इस इन्वेस्टमेंट को अपनी जिंदगी का बेहतरीन फैसला करार देती है। जल्द ही वो इस 4,000 मुरब्बा फुट के विक्टोरियन तर्ज के टाउन हाउस में रह रही होगी जो कि न सिर्फ एक शानदार लोकेशन पर है बल्कि इसमें वो सब कुछ भी होगा जिसकी आप आरामदेह घर में ख्वाहिश कर सकते हैं। और ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप इन घरों में से किसी एक में रहने का सोच सकते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं।